वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। माय नेम इज़ आर्यन। सो कुछ दिन पहले मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था या एक्स स्क्रॉल कर रहा था एंड आई केम अक्रॉस दिस एड, वेलकम टू गार्डन स्केप्स, द फर्स्ट हिट फ्रॉम प्लेरिक्स स्केप। और एड में ये वाला वीडियो चल रहा था। Gardenscapes. Play now. अब आपको भी कोई बहुत स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है टू रियलाइज दैट दिस एड इज़ अ स्कैम। आई डोंट नो ये चैट जीपीटी वीडियो देख के किसको लगा कि आई शुड डाउनलोड दिस गेम। और फिर एक दूसरा एड जो मैंने बहुत देखा था, एक शूटर गेम का था, एवनी द किंग्स रिटर्न। और इस गेम का एड देख के मुझे लगा चलो लेट्स चेक दिस गेम आउट ऑन गूगल प्ले। तो मैं गूगल प्ले पे गया एंड ऑलरेडी अगर 1 स्टार रिव्यूज़ वॉज नॉट अ वेरी टेलिंग इंडिकेटर कि ये गेम स्कैम है। इस गेम का डाउनलोड साइज वॉज 860 MB, 800 MB फॉर अ गेम जिसका गेम प्ले कुछ ऐसा दिखता है। 100 MB फॉर द गेम प्लस 700 MB spyware. Like these mobile gaming companies have so much money that they can hire a celebrity to promote their game. और ये सारे एड्स देख के मुझे लगा कि मैन देयर वाज अ पॉइंट जब मुझे खुद मोबाइल गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट था। ऐसे गेम्स रिप्रेजेंट करते हैं द करेंट स्टेट ऑफ द मोबाइल फ़ोन गेमिंग इंडस्ट्री, जिसमें कंपनी का मेन फोकस होता है प्लेयर से पैसे निकलवाना या फिर ऐसा गेम डेवलप करना जो प्लेयर्स के लिए हाईली एडिक्टिव हो और उसमें एड्स भर के हो। सो मोर एड्स इज इक्वल टू मोर मनी फॉर दीज कंपनीज। लाइक ऐसे मोमेंट्स में मुझे फील होता है कि आई विटनेस्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ मोबाइल फ़ोन गेम्स फ्रॉम 2010 टू 2016। आई थिंक ये पीरियड में मोबाइल फ़ोन गेम्स वर क्रिएटिव एंड बाउंड्री पुशिंग। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गेम्स में माइक्रो ट्रांजैक्शंस नहीं होते थे, उस टाइम होते थे लेकिन इतने ब्लेटेंट नहीं होते जितने आज हैं। एंड ऑनेस्टली जब मुझे मेरा पहला फ़ोन मिला था, मेरे पापा का पुराना सैमसंग गैलेक्सी YGT S5360, मैं तो बहुत खुश था कि फाइनली अब मुझे फ़ोन मिल गया और मैं अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेल सकता हूँ फ़ोन पे। बिकॉज उस टाइम केवल सिर्फ मैं ही एक था जो PC पे गेम्स खेलता था। सो आई वॉन्टेड टू गेट अ फ़ोन सो दैट मैं अपने दोस्तों के साथ खेल पाऊँ। पीयर प्रेशर, इट्स अ रियल थिंग। तो मैंने सोचा लेट्स मेक अ वीडियो अबाउट द गोल्डन पीरियड ऑफ मोबाइल फ़ोन गेम्स। यप, दैट्स राइट, मैं फाइनली उस अपने कंटेंट क्रिएशन की स्टेज पे पहुंच गया हूँ कि एक ट्वीट से मैं अपना पूरा एक वीडियो बना सकता हूँ। सो ये वीडियो में आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग एंड प्लेइंग माई फेवरेट मोबाइल फ़ोन गेम्स। दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, राइट? नो, आई एम नॉट बिकमिंग अ सेल आउट। अच्छा आइडिया है। पहला गेम जो मेरी लिस्ट में था वॉज डॉक्टर ड्राइविंग, द डार्क सोल्स ऑफ ड्राइविंग गेम्स। अच्छा रेफरेंस है ना, मुझे पता है। आई केम अप विद इट वाइल एक्चुअली रिकॉर्डिंग द गेम प्ले ऑफ दिस गेम। दिस गेम इज़ लाइक द डार्क सोल्स ऑफ ड्राइविंग गेम्स। इन केस आपने कभी डॉक्टर ड्राइविंग नहीं खेला है और आपको कोई आइडिया नहीं है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, एक तरफ जहाँ दूसरे ट्रैश रेसिंग गेम्स में एसफल्ट आप अपनी गाड़ी कंट्रोल करते हो बाय टिल्टिंग योर फोन लेफ्ट और राइट, डॉक्टर ड्राइविंग वो रूल फॉलो नहीं करता। सो एक तरफ जहाँ एसफल्ट इज अ लॉट ऑफ दिस, डॉक्टर ड्राइविंग इज लाइक ये क्या बच्चों का मोड है। यूज योर फिंगर टू कंट्रोल द स्टीयरिंग व्हील, द 2 पेडल्स एंड अ गियर बॉक्स। और आप जब ये सारी चीज़ें मैनेज करने में बिजी हो गए, आपको ट्रैफिक से बचना है, लेन चेंज करनी है, टर्न्स लेने हैं और गाड़ी पार्क करनी है। खुशी मनाओ कि द गियर बॉक्स इज ऑटोमेटिक। अगर मैनुअल होता तो तब तो भाई रियल प्रॉब्लम होती थी। और ऐसा गेम बना के डेवलपर्स को लगा कि हाँ, ऐसा गेम तो 10 या 11 साल का बच्चा आसानी से खेल लेगा। आई मीन इट मेक्स सेंस। जब मैं छोटा था तब मुझे लगता था कि ये गेम बहुत हार्ड है, बट नाउ आफ्टर 12 years एंड आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस एज वेल, आई थॉट दिस गेम मस्ट बी वेरी ईजी नाउ। अगेन आई थॉट जो भी ऑटो चलाते हैं यार, फकिंग लूजर्स। ओह भाई, मेरे को मैनुअल आती है, ऑटो नहीं आती। व्हाट इफ आई ट्राई टू ड्रिफ्ट पार्क? Okay, this is so awkward to drive. Like, stop the car. Park at the yellow zone. Okay, now I lost. I actually, मेरे को देखना है इसको पार्क करते हुए पहले। I want to see him park. Yeah, go ahead. देखता हूँ मैं कैसे खड़ी करता है तू गाड़ी। What the hell? किसी को पार्क करना नहीं आता।
I do not believe the game which I was too scared to play in real life. Yup, एयर हॉकी. मुझे पता है एयर हॉकी से डर क्यों लगता था, बिकॉज मैं कन्विंस्ड था कि एक दिन जब मैं एयर हॉकी खेल रहा हूँगा, कोई तो बहुत तेज़ी से उसकी एयर हॉकी की गोटी बॉल पक मारेगा एंड इट्स गन स्ट्राइक वन ऑफ माई फिंगर्स एंड ब्रेक इट. और उसका डर अभी तक मेरे अंदर है. आई एम स्टिल स्केर्ड टू प्ले एयर हॉकी. सो जब मुझे पता चला आप ये गेम फ़ोन पे खेल सकते हो विदाउट रिस्किंग योर फिंगर, आई वॉज लाइक मुझे तो ये गेम डाउनलोड करना ही पड़ेगा. यू कैन प्ले दिस गेम अलोन और यू कैन प्ले दिस गेम विद 2 players. आई थिंक मेरे हिसाब से द बेस्ट वे यू कैन प्ले ग्लो हॉकी इज़ विद 2 players. हाँ, 2 players में आप अपनी उंगली तोड़ने का रिस्क तो नहीं रखते. द ओनली थिंग दैट यू आर रिस्किंग इज़ योर फोन स्क्रीन बाय द एग्रेसिव स्वाइपिंग. नाउ सिंस मैं अकेले खेल रहा था कंप्यूटर के अगेंस्ट, मैंने सोचा कि मैं ग्लो हॉकी में तो बहुत अच्छा हूँ, लेट्स प्ले ऑन इनसेन डिफ़िकल्टी. तो मैं पहला गेम जीता और फिर नेक्स्ट गेम हारा और फिर नेक्स्ट गेम हारा और फिर नेक्स्ट गेम हारा. एंड दैट्स व्हेन आई स्टॉप्ड प्लेइंग ग्लो हॉकी. हाँ, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा वाइल रिकॉर्डिंग माई लेट्स प्ले मैं बहुत ही इनक्रेडिबल चीज़ें बोल रहा था. आई थिंक ये एकदम मस्त गेम है टू प्ले इफ़ यू आर हाई. I bet you'll think this is like the greatest game you have ever played if you're high. Like if you get high and play this game, you'll forget Elden Ring, you'll forget Zelda, you'll forget Metal Gear. You'll think ये best game है. एक चीज़ जो मेरे बारे में जानने लायक है कि आई हेट पजल गेम्स. मेरे से अगर कोई पजल 2 ट्राई में नहीं होता है, you'll catch me sitting there looking at the screen like this. सो जब मैं कहता हूँ कि कट द रोप एंड वेयर्स माई वाटर मेरे फेवरेट पजल गेम्स हैं, आई जेन्युइनली मीन इट. इनसाइड भी है वो लिस्ट में. आई मीन गेम प्ले देख के तो आप समझ ही गए होगे हाउ दिस गेम वर्क्स. देर इज़ अ रोप, यू कट इट, henceforth कट द रोप, एंड देन देर इज़ अ क्रोकोडाइल हु वॉन्ट्स टू टेक अ शावर बट द वाटर इज नॉट गेटिंग टू हिम. योर गोल इज टू गेट द वाटर टू हिम. henceforth वेयर्स माई वाटर. लेकिन मुझे याद है 2011-2012 में दिस ग्रीन गाय ओमनॉम was dominating YouTube. 72 million views, 34 million views, 31 million views, 27 million views, 25 million views. Zepto Labs जो कट द रोप के डेवलपर्स हैं, उनके लिए ओमनॉम इतना ल्यूक्रेटिव प्रोजेक्ट बन गया कि they just did not stop releasing sequels. And the same thing is true for Where's My Water as well. लेकिन ये गेम खेलते टाइम मैंने एक मेजर चीज़ जो नोटिस की थी, the amount of ads जो इस गेम में आते हैं इज़ इनसेन. ऐसा लगता है हर 2 टच के बाद ऐड आता है. इट्स लाइक यू ट्राइंग टू वॉच अ मूवी ऑन अ पायरेटेड वेबसाइट. इतने एड्स आते हैं. आई नो ये दोनों गेम्स बहुत अलग हैं एक दूसरे से, बट देव बीन डेवलप्ड इन द सेम स्टूडियो, हाफ ब्रिक स्टूडियो. सो इसीलिए मैं वो दोनों गेम्स को साथ में डिस्कस कर रहा हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद फ्रूट निंजा. I think Fruit Ninja is a cult classic game. Just by looking at the gameplay or hearing the video game's music या उसका SFX सुन के कोई भी बंदा पहचान जाएगा. Yup, that game is Fruit Ninja. And I think Fruit Ninja represent करता है the simplicity of mobile phone games. Fruit Ninja का concept essentially इतना simple है. Player see fruit, player cut fruit. Player see a lot of fruits, player cut a lot of fruits. Player see a bomb, player cut. Oh, नहीं करना था, game over. ऑल्सो मुझे इस गेम की साउंड इफेक्ट टीम को क्रेडिट देना पड़ेगा. क्या इनसेन SFX है इस गेम के. द मोमेंट मैंने ये गेम खोला, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अजीब लगी वॉज दैट वो बुढ़ा सेंसे कहाँ गया. एंड इट वॉज ओनली व्हेन दैट आई वॉज एडिटिंग द वीडियो दैट आई रियलाइज्ड दैट फ्रूट निंजा क्लासिक एक सेपरेट ऐप है. एंड ऑफकोर्स फ्रूट निंजा क्लासिक आपको केवल 20 मिनट के लिए खेलने मिलता है. अब नॉस्टैल्जिया के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं. व्हाट कैन आई डू, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी आई सपोज. अब दूसरा ग्रेट गेम बाय हाफ ब्रिक स्टूडियोज इज जेटपैक जॉयराइड. इस गेम का सबसे बेस्ट चीज़ विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट है इस गेम का OST. Luke Muscat, who is the developer of both of these games, has made a great video talking about the game का development process, जो मैं highly recommend करता हूँ कि आप देखो. It's an interesting watch and especially अगर आपको game development में interest है, I highly recommend watching that video. इतने सारे वेराइटी ऑफ व्हीकल्स हैं प्लेयर के डिस्पोजल पे विच मेक्स अ गेम दैट शुड बी बोरिंग अ लॉट ऑफ फन. लेकिन द फाइनल रीज़न, द बेस्ट रीज़न आपको जेटपैक जॉयराइड खेलना चाहिए इज़ फॉर द क्यूट लिटिल एनिमेशंस ऑफ द साइंटिस्ट.
हिल क्लाइंब रेसिंग इज मेड बाय फ्रॉम सॉफ्ट, ओह सॉरी फिंगर सॉफ्ट। ये गेम इतना अनोइंग था लेकिन इतना एडिक्टिव था। द बिगेस्ट एनिमी इन दिस गेम वॉज नो बडी अदर देन द टेरेन दैट यू वर ड्राइविंग ऑन। आई डोंट नो, मे बी जब मैं छोटा था तब थोड़ा सैडिस्टिक था। वॉचिंग माई ड्राइवर ब्रेक हिज नेक वाइल आई ट्राई टू डू लाइक अ डबल समरसॉल्ट फ्लिप इन अ कार वॉज हिलेरियस टू मी। लेकिन इस गेम ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था। आई रिमेंबर एज अ किड कलेक्टिंग इनफ कॉइन्स सो दैट आई कुड बाय द डर्ट बाइक इन द गेम, और फिर मुझे बाद में पता चला दैट डर्ट बाइक इज वन ऑफ द वर्स्ट व्हीकल्स इन दिस गेम। कर्स यू फिंगर सॉफ्ट। और जब मैंने ये गेम अब खेलने का ट्राई किया, आई हैव टू से पूरे लिस्ट में this was the game which was boring as fuck. You know, this game has nothing interesting to offer. I mean, मैं समझता हूँ क्यों 11-12 साल के बच्चों को ये गेम इंटरेस्टिंग लगेगा, एंड ऑनेस्टली दैट इज़ द गेम्स टारगेट ऑडियंस एंड फेयर प्ले टू द डेवलपर्स। लेकिन अभी मैं ये गेम खेलने की कोशिश किया एंड इट्स जस्ट बोरिंग, वेरी बोरिंग। ये वाले गेम्स तो भाई सब नहीं खेले हैं, वेदर दैट इज टेम्पल रन और सबवे सर्फर्स और लाइक मिलियन अदर कॉपीज ऑफ दिस गेम। लेकिन मुझे ये तो कहना पड़ेगा दैट दीज गेम्स हैव मेड काइंड ऑफ अ कम बैक इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। अब आपको लग रहा होगा कम बैक इन द सेंस कि मे बी लोगों ने अब इस गेम को डाउनलोड करना फिर से शुरू कर दिया है। नहीं 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 नहीं, दिस गेम हैज़ मेड अ कम बैक ऑन पीपल्स फोन डिवाइसेस थ्रू यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स। लाइक आप इमेजिन कर सकते हो अगर मैं अपने सारे वीडियोस ऐसे बनाता। हाय गाइस, आज हम लोग बॉल्डर्स गेट 3 के बारे में बात करने वाले हैं। सबवे सर्फर्स खेलते टाइम पता है मैंने एक चीज़ क्या रियलाइज़ की, इस गेम के डेवलपर्स वर इनसेन टू गेट किड्स हुक्ड टू गैम्बलिंग। रिमेंबर दिस शिट, मिस्ट्री बॉक्स, कम ऑन, की आ जा की आ जा की आ जा की आ जा ये। लेकिन सबवे सर्फर्स का सबसे बेस्ट पार्ट था कि वॉचिंग फियर सेट इन पीपल्स आई व्हेन दे गिव देयर फोन टू समवन एल्स टू प्ले सबवे सर्फर्स, एंड जब उनका कैरेक्टर मर जाता था सबवे सर्फर गोज लाइक, ओह इट लुक्स लाइक यू सक एंड यू डाइड, वांना यूज वन ऑफ दीज कीज टू कंटिन्यू योर रन। वेल द ऑनरेबल थिंग टू डू ऑलवेज वॉज टू से नो, बिकॉज किसी और ने अपनी कीज बचा के रखी थी अगेन, बट इट वॉज अ ऑब्लिगेशन मच रादर देन अ रूल, जस्ट सेइंग। This is probably one of my favorite mobile games. It has probably one of the best art styles that I have seen in a video game. Now, since I'm a lover of less is more, this game is the definition of that. I think Dumb Ways to Die and Monument Valley has one of the most unique art styles. डम वेज टू डाई का कॉन्सेप्ट इतना डार्क है, लेकिन उस गेम का कॉन्सेप्ट इतने जॉयफुली एग्जीक्यूट किया है डेवलपर्स ने दैट इस गेम का डार्क अंडरटोन लोग नोटिस ही नहीं करते हैं। I thought I failed. Run, 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 run. Is that supposed to be the Taj Mahal? पीछे? अगर आप ये गेम अभी भी खेलने जाओगे ना, इट्स स्टिल अ लॉट ऑफ फन। लेकिन इस गेम का सबसे बेस्ट चीज़ है इस गेम का म्यूजिक वीडियो, जो मैं प्ले नहीं कर सकता बिकॉज मुझे 100% पता है वो कॉपीराइटेड है। अब तो बहुत सारे गेम्स आ गए हैं इस सीरीज में, डम वेज टू डाई 2 द गेम्स, डम वेज टू ड्रॉ, डम वेज टू क्लाइंब, डम वेज टू सर्वाइव जो नेटफ्लिक्स का है, डम वेज टू डाई 4। लेकिन जस्ट प्ले द ओरिजिनल वन, ओरिजिनल वाला इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट वंस, एंड इट्स वेरी डार्क, एंड ट्रस्ट मी यू वांट टू वॉच द डेथ एनिमेशंस बिकॉज दे आर वेरी फनी। आई थिंक जिससे पहले मैं अपने फाइनल 3 बताऊं एंड जिससे पहले लोग अपसेट हो जाए, आई थिंक आई शुड गिव अ स्पेशल मेंशन टू सम ऑफ द गेम्स जो मेरे लिस्ट में नहीं थे। फर्स्ट, Plants vs Zombies. God bless my favorite plant, pea shooter. I would have definitely smashed. Mini Militia. The reason ये गेम मेरे लिस्ट में नहीं है is cause I sucked at this game. Candy Crush, I mean of course, दो मुझे कभी पसंद नहीं आया ये गेम, but I know a lot of people love this game. Doodle Jump, the most iOS looking game that was ever made. Paper Toss, fuck this fan. And you know what? Whatever. Asphalt, because I know a lot of people love the Asphalt games. And Asphalt games were pretty good because I've also played them. But you know, I also played another good racing game before that. You know, so... What? Graphics of Asphalt are much better than Need for Speed Most Wanted 2005. Fun fact about Asphalt. Did you guys know Asphalt is made by Gameloft? और पता है Gameloft की parent company कौन है? आई नो और भी बहुत सारे आइकॉनिक गेम्स हैं जैसे डैडी लॉन्ग लेग्स हो गया, स्मैश हिट हो गया, एंग्री ग्रैनी रन हो गया, लेकिन मैं अगर वो सारे गेम्स का नाम लेता रहूँगा तो ये वीडियो 40 मिनट का हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू माई टॉप 3।
आई मीन आई नो बहुत ही कॉमन एंड वेल एक्सपेक्टेड आंसर है, लेकिन इट्स ट्रू, मैंने बहुत काफ़ी क्लैश ऑफ क्लैंस खेला है। आई थिंक अगर आप मेरे एज के हो एंड यू हैड योर फोन इन लाइक 2014 2015 वाला पीरियड, आई एम प्रिटी श्योर आपने भी क्लैश ऑफ क्लैंस खेला ही होगा। मैंने भी घंटों स्पेंड किए हैं यूट्यूब पे ट्राइंग टू फाइंड हैक्ड क्लैश ऑफ क्लैंस, इन्फिनाइट जेम्स। हैकिंग क्लैश ऑफ क्लैंस बाय द वे बहुत ही शेडी प्रोसेस था। यू हैड टू लाइक जेल ब्रेक योर फोन, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट योर कंप्यूटर, एंड देन जाके आई थिंक तब आपका क्लैश ऑफ क्लैंस हैक होता था, एंड देन यू गॉट इन्फिनाइट जेम्स, एंड आई एम प्रिटी श्योर सुपर सेल लाइक 2 मिनट में बैन भी कर देता था अकाउंट। तो फालतू की मेहनत होती थी। लेकिन मुझे ये बात अभी भी याद है कैसे मैं अपनी ईमेल आईडी लेके स्कैम वेबसाइट्स में अपनी इन्फो भरता रहता था, बिकॉज देयर वेबसाइट सेड फिल दिस सर्वे एंड विल गिव यू एक्स अमाउंट ऑफ जेम्स। इनोसेंट टाइम्स। आई थिंक क्लैश ऑफ क्लैंस एक पॉइंट पे इंडिया में इतना पॉपुलर हो गया था दैट इट एक्सीडेड बीइंग अ गेम एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ योर कल्चर दैट यू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। मैं जिस बिल्डिंग में रहता था, मैं और मेरे दोस्तों ने मिलके एक क्लैन बनाया था, एंड वी वुड सेट अ टाइम जिस पे सब क्लैन के मेंबर्स दूसरे क्लैन के प्लेयर्स के बेसिस को अटैक करेंगे, एंड आई थिंक इट वाज कॉल्ड अ क्लैश वॉर, क्लैन वॉर, समथिंग लाइक दैट। मैंने COC खेलना छोड़ दिया था आफ्टर आई थिंक आई रीच्ड टाउन हॉल 7, और फिर मैं बोर हो गया था, एंड देन आई थिंक आई जस्ट मूव्ड ऑन बिकॉज मेरे सारे बिल्डिंग के दोस्तों ने भी खेलना छोड़ दिया था। सो आई वाज लाइक मैं अकेले क्यों खेलूँ, मुझे खेल के कुछ मिलने नहीं वाला। आई नो द क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू आस्क, सो डिड आई प्ले द गेम अगेन? Yes, I did. And you know, while the game was installing, I got so excited thinking about that I'll get to visit my old base, my barracks, my builders, my barbarians, my archers, my wizards, my underlevel vault, because I rushed through the game. And then the game opened, I hear that Supercell ka sound effect, and then all my happiness goes away in like flash of a second. पता है क्यों? क्योंकि गूगल ने मेरी प्रोग्रेस कभी सेव ही नहीं की थी। सो आई वॉज बैक एट टाउन हॉल लेवल 1, और मैं इतना डिमोरलाइज हो गया, मुझे गेम खेलने का मन भी नहीं किया। मैंने बस हाईएस्ट लेवल प्लेयर का बेस देखा, गॉट ओवरवेल्म्ड, एंड आई वॉज सो सरप्राइज्ड दैट द मैक्सिमम टाउन हॉल लेवल इज नाउ 16। बोला बस हो गया बस। ऑल दैट आई वॉज लेफ्ट विद वॉज लोनलीनेस एंड रिग्रेट दैट आई स्टॉप्ड प्लेइंग क्लैश ऑफ क्लैंस। But you know, that wasn't the biggest disappointment that I had with this game. You know what the biggest disappointment थी मेरी इस गेम के साथ was that ये गेम अब पोर्ट्रेट मोड में भी चलता है। Why are you loading? Wait, you can load Clash of Clans in portrait mode? अब मुझे पता नहीं how many of you guys actually know Vector, but Vector is one of my favorite mobile phone games, and if not the best infinite running type of game. You know, that's why I'm not discussing this game with like Temple Run or Subway Surfers, and it's a separate game by its own. That's how much I love Vector. I mean, मैं समझता हूँ why the kid me liked this game so much. The game is literally the definition of cool. This game has such a strong sense of parkour to it, और I think वो ही इतना बड़ा reason है कि I love this game so much. Watching the character do cool tricks to jump over obstacles while an amazing OST plays in the background, it makes for an unforgettable experience. Like you need to watch an Imtiaz Ali movie to quit your corporate job, and all I need to watch is Vector का initial cutscene. बस मुझे उतनी ही ज़रूरत है। क्या बोलते हैं उसे, ल्यूडो नैरेटिव हार्मनी। और अब जब मैं ये गेम खेल रहा था, आई वॉज हैविंग फन, लेकिन समथिंग फेल्ट ऑफ। द गेम डिडंट फील द सेम फॉर सम रीज़न, और फिर मुझे उसके पीछे रीज़न भी पता चला, दैट आई वॉजेंट प्लेइंग द ओरिजिनल वेक्टर। आई प्रेजेंट टू यू वेक्टर क्लासिक, विच इज़ अ सेपरेट ऐप that you have to pay for. Yup, the developers pulled a fruit ninja on me. So क्या मैंने पैसे खर्च किए वेक्टर ओरिजिनल के लिए? कम ऑन, सिर्फ 60 रुपए का था यार, एंड इट वॉज डेफिनेटली वर्थ इट। Of course ये गेम फर्स्ट है, ऑब्वियसली ये गेम फर्स्ट है। As a kid I was addicted to this game, and while making this video right now I was still addicted to this game. Even now after playing Tekken for quite a few amount of hours, I think I'll still say Shadow Fight 2 is my favorite fighting game. The amount of weapon variety, armor, helmets, spells जो इस गेम के पास ऑफर करने के लिए है is insanely high. हाँ, ये गेम is not the most polished or the best fighting game on phone by a huge margin, लेकिन it is the phone game जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। मैं कभी टाइटन तक नहीं पहुंच पाया बिकॉज मैं उतना अच्छा था नहीं, लेकिन यू नो व्हाट पीपल से, इट्स अबाउट द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। शैडो फाइट 2 और वेक्टर दोनों के डेवलपर्स नेकी हैं।
एंड ऑनेस्टली आई फील लाइक नेकी माइट बी माई फ्रॉम सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल फ़ोन गेम्स। अब तो शैडो फाइट 3, शैडो फाइट 4 तक आ चुका है। आई डिसाइडेड नॉट टू प्ले शैडो फाइट 4 फॉर दिस वीडियो बिकॉज एक बार मैं शैडो फाइट 4 खेल लेता ना तो मुझे बस शैडो फाइट 2 में उसकी बस प्रॉब्लम्स या कौन सी चीज़ें ख़राब थी वही दिखती थी, एंड आई डिडंट वांट टू डू दैट। सो अगर आपने शैडो फाइट 4 खेला है डेफिनेटली लेट मी नो कैसा गेम है, बिकॉज मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ वो गेम खेलने में। वेल आई थिंक बस हो गया, मुझे मोबाइल फ़ोन गेम्स पे एक प्रोजेक्ट बनाना था एंड आई फाइनली गॉट टू मेक वन एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो होपफुली यू एन्जॉय द वीडियो एज मच एज आई एन्जॉयड मेकिंग इट। आई थिंक मोबाइल फ़ोन गेमिंग अब इतनी कैपिटलिस्टिक मार्केट है दैट एनी आर्टफुल मोबाइल फ़ोन गेम सक्सेसफुल होना इज़ हाईली अनलाइकली। मोबाइल गेमिंग की सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है एंड ऑनलाइन कम्पिटिटिव गेमिंग लिटरली डोमिनेट्स द इंडियन मार्केट। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैजुअल मोबाइल फ़ोन गेम्स की मार्केट ख़त्म हो गई है। आई एम प्रीटी श्योर देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल इन दैट नीश स्टिल लुकिंग टू प्ले कैजुअल गेम्स। लेकिन ऐसे ट्रैश गेम्स के लिए जगह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप फ़ोन पे गेम्स रेगुलरली खेलते हो, प्लीज़ डोंट प्ले दीज गेम्स। इस गेम के डेवलपर्स डोंट केयर और रिस्पेक्ट योर टाइम। ये गेम सिर्फ बनाए जाते हैं आपसे पैसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। दे डोंट केयर अगर आपको गेम प्ले अच्छा लगा या बुरा लगा। सो ऑनेस्टली आपको ऐसे गेम्स को चांस नहीं देना चाहिए, इज़ वॉट आई बिलीव।